हेलो एवरीवन, आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही प्यारे सकुलेंट जो एवरग्रीन है। एओनियम आर्बोरियम इसको कहते हैं और ये एओनियम प्लांट है जो सकुलेंट प्लांट की वैरायटी से आते हैं। इनकी प्रॉपर केयर जानेंगे। जैसे कि ये एवरग्रीन है तो पूरे साल होते हैं, बट समर में इनकी केयर किस तरीके से करें कि ये प्लांट भी बचे रहें, और विंटर में इनकी केयर कैसे करेंगे, इनफैक्ट पूरे साल इनको बचाए रखने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स को फॉलो करने हैं। मेन 4 बेसिक टिप्स पे हम बात करेंगे, जिसमें से इनकी एओनियम प्लांट की सॉइल मिक्स की बात करेंगे, और ये सॉइल मिक्स किसी भी सकुलेंट पे लागू है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर लोकेशन और साथ में इनकी केयर कैसे करें कि समर विंटर दोनों में ये अच्छे चले। इनके फर्टिलाइज़र की भी बात करेंगे, एओनियम प्लांट फर्टिलाइज़र की भी। जैसा कि एओनियम प्लांट है ये सेवरल वैरायटी में देखे जा सकते हैं। इतने सारी वैरायटी होती है कि जिसको हमने ना अभी तक देखा है ना इसका नाम जानते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं और इतने हार्डी हैं कि एक बार ये सर्वाइव कर लेते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो प्रोपगेट भी करना आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप कीजिए, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए, और सकुलेंट लवर हैं तो आपको सकुलेंट रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ये है ब्लैक रोज़ एओनियम जिसकी कटिंग मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे एओनियम की कटिंग लगाई है, ग्रीन एओनियम, और यहाँ पे है एओनियम हावर्थी। ये है एओनियम आर्बोरियम ट्री, और ये देखिए ट्री की शेप में भी आ गए हैं। तो ये जितनी कटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप बन जाती है, और ये प्लांट मैच्योर्ड होते हैं तो इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो जैसा कि अभी इनके हमारे गार्डन में आप देखिए बहुत सारे एओनियम प्लांट देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने कटिंग से इनको प्रोपगेट किया है। तो इनकी कटिंग भी ईजिली ग्रो हो जाती है, और जितने लंबे ये होते जाते हैं आप चाहें तो उसकी साइज़ को मेंटेन करने के लिए कटिंग निकाल सकते हैं। और उस वजह से इसमें जब भी कटिंग निकालेंगे उस स्टेम्स के पास से आपको बहुत सारे न्यू ब्रांचेस देखने को मिलेगी, और ये एक ट्री का शेप ले लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लुक वाइज देखने में। एओनियम की कटिंग लगाकर आप इस तरीके से एक फॉरेस्ट लुक भी दे सकते हैं, और बहुत अच्छे और बड़े होते जाते हैं, ये टॉल होते जाते हैं। लश ग्रीन कलर में आते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है पत्तियों पर। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी कटिंग को हम किस तरीके से लगाएंगे और ढेर सारे न्यू प्लांट तैयार करेंगे, और इनको प्रोपगेट कैसे करें। जैसा कि इनका ग्रोइंग टाइम दोस्तों होता है स्प्रिंग टू टिल समर, क्योंकि ये जो होते हैं समर सीजन जैसा कि कहते हैं कि सकुलेंट ख़राब होते हैं, लेकिन दोस्तों स्प्रिंग से समर तक ये प्लांट जो होते हैं, इनफैक्ट जितने भी सकुलेंट होते हैं, बहुत अच्छा ग्रोइंग टाइम होता है। बहुत ज़्यादा इनको गर्मी नहीं देना है, कूल टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं मैनुअली, ग्रीन नेट दे, शेड में रखें, तो ये प्लांट का सही टाइम होता है स्प्रिंग टू समर। क्योंकि फ्रॉस्ट विंटर जब होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फॉगी विंटर होती है, या स्नोफॉल वाले टाइम में ये प्लांट जो होते हैं थोड़ी सी इसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, डिजीज़ लगना शुरू हो जाता है, और ये प्लांट की पत्तियाँ जो होती है श्रिंक होने लगती है। जितने भी सकुलेंट हैं, इनफैक्ट एओनियम, इनको हमें मॉडरेट क्लाइमेट प्रोवाइड करना है। और अभी इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी वाइट बग नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट विंटर में इसमें बग देखने लगते हैं, फंगस लग जाती है। सबसे पहले एओनियम प्लांट को हम प्रोपगेट करना सीखेंगे, और इसको हम कभी भी प्रोपगेट कर सकते हैं सिर्फ ऑफ सीजन को छोड़कर, जो है फ्रॉस्ट विंटर। तो इसके लिए मैंने एक इस तरीके का छोटे साइज़ का पॉट लिया है, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है और मीडियम साइज का ये पॉट है। और देखिए इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर रखें दोस्तों। जिस पॉट में ड्रेनेज होल हो उसी में हमें प्लांट लगाना है, ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। और अगर हमने एक्स्ट्रा वाटर भी दिया है और सॉइल मिक्स में ये जमा हो रहे हैं तो प्लांट हमारे ख़राब हो सकते हैं, और इनके रूट रॉटेड होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्लांटर लेने के बाद, सकुलेंट प्लांटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, तो इनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग, प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें प्लांटर भी लेना है। तो एओनियम प्लांट एवरग्रीन है, हार्डी है, पूरे साल चलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके का पॉट हमने लिया है, करीब ये है 5 से 6 इंच का पॉट है। इसके बाद अब हम इसकी सॉइल मिक्स की बात करें दोस्तों,
एओनियम प्लांट में बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो एक बार इसकी सॉइल मिक्स बनाते वक्त इसमें कंपोस्ट ऐड कर दें, जिसमें काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, एनी टाइप ऑफ लीफ कंपोस्ट आप रख सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा हमें सैंडी और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाना है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, काफ़ी लाइट और पोरस होनी चाहिए, जिसमें गार्डन सॉइल मैंने रखा है और कंपोस्ट। इसके अलावे थोड़ा सा आप परलाइट यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। इसमें आप सरसों खली, नीम खली और परलाइट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। बट मेन चीज़ें जिसमें गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें। और इस तरीके से गार्डन सॉइल आप रख सकते हैं 40%, कंपोस्ट आप रख सकते हैं 40% और 20% हम सैंड रख के एक अच्छा वेल ड्रेन्ड और सैंडी सॉइल बना सकते हैं। इसके बाद चलिए इसको हमने बना लिया है, अब इसे अभी हम पॉट में ऐड करेंगे। सॉइल मिक्स के बाद अब हम बात करेंगे इनकी प्रोपगेशन की। तो अभी हम इसको प्रोपगेट करना सीखेंगे। ये जितने भी फ्लावर आप देख सकते हैं, इन सभी की अलग अलग कटिंग हम ले सकते हैं और फिर हम एक न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे सेंटर से कट किया हुआ है और इसके आसपास से 4 न्यू ब्रांचेज आ गई है और न्यू फ्लावर आ गए हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट ग्रो भी करते रहते हैं और नए प्लांट भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। एओनियम में एरियल रूट भी होते हैं, जैसा कि आप रूट देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं। ये कुछ हमने टॉप से कटिंग ले ली है और इस तरीके से आप चाहें तो कटिंग ले सकते हैं। इसमें छोटी भी कटिंग ले सकते हैं और बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं। और बस हमने एक साथ बहुत सारे स्टेम्स को लगा देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेम्स लग जाएं। और विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फेडेड और ड्राई जो लीव है उसको हमें हटा देने हैं और आप चाहें तो इसको छोटा से छोटा भी कटिंग बना सकते हैं। बट इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगे। और ये बेस्ट कटिंग सक्लेंट प्लांट होते हैं, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का सही टाइम स्प्रिंग भी है और रेनी सीजन भी है, बट आजकल भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये कटिंग सक्लेंट प्लांट होते हैं। इनका नेचर है कि ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कितना आसान है इनको प्रोपगेट करना। अब हम इनकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो इनको हमें रखना है पार्शियल शेड में और इनडायरेक्ट सनलाइट में। डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है, बट इनको ब्राइट लाइट हमें प्रोवाइड करनी है। आप इंडोर भी रख सकते हैं आजकल गर्मियों में, लेकिन इनको विंडो ब्राइट लाइट के पास रखें। साथ ही आप चाहें तो इनको ग्रीन नेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और डायरेक्ट सनलाइट से हमें इन्हें बचाना है। विंटर्स में आप इनको सेमी शेड में भी रख सकते हैं क्योंकि ये सन लविंग भी होते हैं और इनको अच्छा लगता है सूरज की रोशनी में बड़ा होना और ग्रो करना। तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। साथ ही अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाई हीट है, तो आप इसको ग्रीन नेट में रखें या इंडोर भी रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इन्हें सुबह की 2-3 घंटे की धूप ज़रूर प्रोवाइड करें, फिर ये प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। अगर हम इसमें डिजीज़ की बात करें तो इसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और मेनली हमें यही देखने को मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट विंटर होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब इसमें फंगस या वाइट बग देखने को मिल जाते हैं। उस टाइम आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी नीम ऑयल पेस्टिसाइड यूज़ करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ज़्यादा वाटरिंग की डिमांड नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सॉइल मिक्स इनकी अच्छी बनाई हुई है, तो वाटर भी इसमें जमा नहीं होंगे। इन्हें हफ्ते में एक बार भी वाटरिंग कर सकते हैं या 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं। ये प्लांट अच्छे चलते हैं और ओवर वाटरिंग से बचाएं दोस्तों, क्योंकि आप देखिए इनके स्टेम्स काफ़ी मोटे हैं। तो सकुलेंट का जैसा कि नेचर होता है, ये ऑलरेडी बहुत सारे वाटर और फूड स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिना वाटर के तो ये सर्वाइव होते हैं, बट एक्स्ट्रा वाटर से ये प्लांट सूखने और डेड होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की डिमांड ये प्लांट नहीं करते हैं। जब सॉइल मिक्स आपने बनाया है
उसी टाइम इसमें थोड़े से कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र यूज़ करें। आजकल जैसा कि इनका ग्रोइंग टाइम है स्प्रिंग टू टिल विंटर, इस टाइम आप चाहें तो हर महीने इसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, जिसमें अनियन पील, बनाना पील होता है। इसके अलावा आप 2-3 महीने पर वर्मी कंपोस्ट भी वाटर में डाइल्यूट करके अच्छे से इनको दे सकते हैं वाटर के साथ। साथ ही दोस्तों आजकल मार्केट में ऑनलाइन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं इनके फर्टिलाइज़र, स्पेशल सप्लीमेंट के फर्टिलाइज़र आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी और शाइनिंग देखनी है तो एप्सम सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं 6 महीने में एक बार आप चाहें तो, क्योंकि इसकी ग्रीनरी बरकरार रहेगी और शाइनिंग भी रहेगी इनके पत्तियों पर, तो एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरीके से इस प्लांट की हम केयर कर सकते हैं। और इनकी वाटरिंग हम नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा हैवी वाटरिंग, लेकिन हफ्ते में एक बार अगर वाटर के पूरे प्लांट पे हमने इस तरीके से लाइट स्प्रे करना है ताकि सारे डस्ट आउट हो जाए और प्लांट भी काफ़ी ग्रीन और शाइनिंग वाले दिखे। दोस्तों कई बार एओनियम प्लांट में हमें बॉटम में इस तरीके से फेडेड पत्तियां देखने को मिलती है, डेड पत्तियां या येलो लीफ दिखने को मिलता है, तो इसे हमें क्लीन करते रहना है डेली बेसिस पे ताकि प्लांट का लुक अच्छा बना रहे और इस तरीके से ये प्लांट ख़राब भी नहीं होंगे और इसमें फंगस भी नहीं लगेगा या कोई डिजीज़ नहीं लगेगा। आजकल अगर आपके प्लांट ये एओनियम ख़राब हो रहा है तो इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं या ग्रीन शेड में भी रख सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट हमेशा अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी वैरायटी इसकी ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आज की वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को थम्स अप कीजिए और इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, सॉकलेंट की नई प्लांट की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।